मध्य प्रदेश में 1 मई से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान में सरकार 18 साल से ऊपर के फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता देगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना के हर मोर्चे पर सबसे आगे हैं, लिहाजा टीकाकरण में 18 साल से ऊपर के फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना का इलाज वैक्सीनेशन ही है, लेकिन कांग्रेस का कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं कर रहा है। कांग्रेस ही इसमें राजनीतिक माहौल ढूंढ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की रैली फ्लॉप हो गई, इसीलिए उन्हें वहां कोरोना नजर आने लगा, जबकि उन्हें असम और केरल में कोरोना नहीं दिखता। जितने फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, इन सबको जो 1 मई से हमारा वैक्सीनेशन होगा उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 91,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। इनमें ज्यादातर वो मरीज हैं जो अस्पताल में इलाज के लिए भटक रहे हैं। वजह साफ है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जैसे महानगरों के साथ साथ 23 जिलों में आईसीयू और तमाम ऑक्सीजन बेड फुल हैं। इंदौर में सरकारी और निजी अस्पताल में ऐसे सभी बेड फुल हैं, जबकि भोपाल में कोविड डेडिकेटेड 72 अस्पतालों में नए गंभीर मरीजों के लिए अब जगह ही नहीं बची। कुल बेड में से 94% भरे हुए हैं। ग्वालियर के निजी अस्पताल में 22%, जबलपुर में 7%, उज्जैन में 4% आईसीयू बेड भरने बाकी बताए गए। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिस रफ्तार से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से प्रदेश के निजी और सरकारी अस्पतालों में करीब 10,000 बेड बढ़ाए जाएं। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 29,000 बेड की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल दिखता है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में पिछले 2 दिनों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी बड़े जिलों में लोग इलाज के लिए लाचार नजर आते हैं। अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है, तो वहीं जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज बनी है। इन सभी जिलों समेत प्रदेश में अन्य जिलों को मिलाकर प्रदेश में पॉजिटिविटी की दर 23% बनी हुई है। प्रदेश में एक्टिव कुल केस की संख्या 91,000 से ज्यादा हो चुकी है। सभी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड न मिल पाने से लोगों को इलाज के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भटकना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे से प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 5,680 नए केस आए, वहीं 26 मौतें भी हुई हैं। और एक बड़ी खबर रायपुर से आपको दे दें, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। प्रतिदिन 176 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की खपत है और प्रदेश में 333 मीट्रिक टन हर दिन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। सबसे ज्यादा 76 मीट्रिक टन की खपत रायपुर में है। ड्रग विभाग का यह दावा है। प्रदेश के कोरोना अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। तो बड़ी खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं, ड्रग डिपार्टमेंट का दावा। प्रतिदिन 176 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन खपत हो रही है। 333 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। 76 मीट्रिक टन की खपत जो सबसे ज्यादा है प्रदेश में, ये रायपुर में है। ड्रग विभाग का ये दावा है। प्रदेश में कोरोना अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ये दावा किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू बेड और इनकी व्यवस्थाओं को लेकर सरकारें लगातार सुविधा बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कई जगह ये सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं।
रायपुर से इस बीच की खबर है कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, उत्पादन ज्यादा है, खपत से कई गुना ज्यादा उत्पादन यहां बताया जा रहा है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ गए अपडेट देने के लिए। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और रायपुर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी राजेश राज। पहले हम चलते हैं राजेश के पास में। राजेश, एक दावा फिलहाल हमारे सामने किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन उत्पादन ज्यादा है, खपत कम है और लोग जो है ऑक्सीजन बेड को लेकर मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए दावों की बात अलग है, लेकिन अस्पतालों की बात करेंगे तो वहां अभी भी ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी मची है। जो दावा ड्रग्स विभाग की ओर से किया गया है कि खपत जितनी है उसका लगभग दोगुना का उत्पादन क्षमता अभी भी हमारे पास है और मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी किसी भी अस्पताल को नहीं है, आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, अवेलेबल करा दिया जा रहा है। ये ड्रग्स विभाग का दावा है। दावा सच भी हो सकता है, लेकिन पुनीत एक दूसरा पहलू भी है कि सिर्फ अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उसके हिसाब से अस्पतालों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक बड़ी चुनौती होगी। और जो सिलेंडर है उसकी शॉर्टेज की बात होती रही है प्रदेश में, खास करके रायपुर में, लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत हद तक हालत संभलने की स्थिति में अब आने लगे हैं, जो मौत का आंकड़ा था वो भी कम हो रहा है और जो ऑक्सीजन बेड की अनुपलब्धता थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। वो एक राहत की बात जरूर हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध होना और अस्पतालों में निरंतर अबाध तरीके से उसकी आपूर्ति होना और मरीजों को कोई दिक्कत न होना, ये एक दूसरी बात है। कुछ अस्पतालों से हमारे पास जानकारी जरूर आई थी कि मरीज परेशान हो जाते हैं और वहां का जो ऑक्सीजन सिस्टम है, एक ही लाइन में बहुत सारे बेड को जोड़ दिया जाता है, जिसके चलते प्रेशर कम हो जाता है या फिर जो सिलेंडर की क्षमता संख्या कम है, रिफिल कराने में उसको लाते लाते कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है और फिर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये एक जमीनी हकीकत है, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है कि अगर ड्रग्स विभाग ये कह रहा है कि अस्पतालों को जितनी मात्रा में चाहिए ऑक्सीजन उससे ज्यादा हमारे पास उत्पादन क्षमता है, आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर अस्पतालों में कोई चीज कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है, यह स्वास्थ्य विभाग की बात होगी। तो जिस तरह से अपने पड़ोसी प्रदेशों और देश से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत में लोग मर जा रहे हैं, एटलीस्ट कि छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है और एक बड़ी राहत की बात कह सकते हैं। जी पुनीत। चलिए, तो राजेश हमको बता रहे थे कि एक तरफ आपूर्ति और मांग इनका डेटा दिया जा रहा है, लेकिन वो कितनी दर से उपलब्ध हो रही है, कितनी तेजी से, इसको भी निश्चित तौर पर मॉनिटर करना होगा। नवीन के पास में चलते। नवीन, स्थिति भोपाल से, ग्वालियर से, जबलपुर से जो तस्वीरें मिलती हैं वो चिंताजनक मिलती हैं। दूसरी तरफ दावे और दूसरी तरफ इंतजाम भी हैं। लगातार इनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश हो रही है, स्थिति क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में अगर देखें तो 91,000 एक्टिव केसेस हैं। आज माना जा रहा है आज शाम को जो मेडिकल बुलेटिन आएगा उसके बाद आंकड़ा जो है 1 लाख के पार हो जाएगा। सरकार दावा करती है मध्य प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, रेमडेसिविर कमी नहीं है, लेकिन हम जिस अस्पताल जाएंगे, जिस शहर जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत हमें नज़र आ जाती है। सामने ही खुलकर मरीज जो है, और इवन अब तो निजी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो मालिक हैं, वो भी कैमरे पर मिन्नतें करने लगे हैं, सरकार से मांग करने लगे हैं कि उनको पुख्ता ऑक्सीजन के इंतज़ाम किए जाएं। अगर उनको कोविड डेडिकेटेड सेंटर की मान्यता दी गई है तो कम से कम उनके लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पा रहा। ये कहना गलत होगा कि सरकार नाकाम है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा तमाम जो इस महामारी से जुड़े हुए विभाग हैं वो सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि स्थितियां बिगड़ चुकी है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से ये एक महामारी जो है कमबैक करेगी और हालात जो है नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे, अस्पतालों में कमी हो जाएगी, पलंग नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी स्थितियां कंट्रोल होने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन एक राहत की बात यह है पुनीत कि मध्य प्रदेश में के तकरीबन शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और जो एक फिगर की जो उम्मीद की जा रही थी कि 30 अप्रैल तक, जब 13-14 तारीख को जब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जब ये फैसला लिया गया, तब ये उम्मीद की जा रही थी कि 30 अप्रैल तक जो आंकड़ा है वो बहुत भयावह होगा और बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज होंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन
पॉजिटिविटी जो रेट है वो लगभग 23% के आसपास बना हुआ है। ये राहत के संकेत हैं पुनीत, चूंकि पिछले 4 से 5 दिन पहले तक ये पॉजिटिविटी रेट जो है मध्य प्रदेश का 25% के आसपास चला गया था और ऊपर जाने को तैयार था, लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू की वजह से थोड़ा सख्ती जब पुलिस प्रशासन ने की है, सरकार ने की है, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि 23% के आसपास ये थमा हुआ है और इसी तरीके से अगर सख्ती रहेगी तो 23% के नीचे आएगा। और इस बीच में सरकार के पास एक बड़ा मौका होगा ऑक्सीजन की उपलब्धता का और तमाम संसाधन जुटाने का, तमाम कोविड केयर सेंटर बनाने का, दवा काढ़ा, तमाम जो चीज़ें हैं इस बीमारी में जो लगती हैं उन सभी चीज़ों का इंतजाम करने का। तो ये एक बेहतरीन मौका है, चूंकि संक्रमण की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हुई है, स्थिरता आई है आंकड़ों में, सरकार के पास बड़ा मौका है। इस बीच में लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, तो जल्द से जल्द सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर बन जाए, बिस्तरों की, ऑक्सीजन की, दवाओं की, सभी चीज़ों की आपूर्ति हो जाए। उसके बाद जब कोरोना कर्फ्यू खुलता है उसके बाद अगर संक्रमण बढ़ता है तो कम से कम किसी को मेडिकल असिस्टेंस की कमी नहीं होगी, अस्पताल में आसानी से उसको दाखिला मिल जाएगा, उसका मुकम्मल इलाज हो पाएगा। तो इस तरीके से कोशिशें लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, उनको आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। सरकार लगातार मेहनत कर रही, सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात से थोड़ा आश्वस्त हुए। उनको प्रधानमंत्री ने भी एक तरीके से राहत की सांस ली, चूंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश से खबरें रिपोर्ट हो रही थी दिल्ली में, तो उसके बाद से आला कमान भी, केंद्र सरकार भी थोड़ा सा घबराया था। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कोशिशों के बारे में बताया, अपने इंतजामों के बारे में बताया। उसके बाद भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज शाम को फिर एक बार निजी अस्पतालों के साथ मुख्यमंत्री बैठने जा रहे हैं और कल मुख्यमंत्री 12 बजे बीना जाएंगे, जहां पर अस्थायी 1000 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर बन रहा है। वहां पर अस्पताल है, ऑक्सीजन का इंतजाम होगा, आइसोलेशन बेड होंगे, आईसीयू, एसडीयू बेड के भी इंतजाम होंगे और अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से भोजन, काढ़ा, दवाएं, तमाम तरीके के इंतजाम किए जाएंगे। तो ये कोशिश है सरकार की कि अगले 10 दिनों के भीतर किसी भी सूरत में बीना में जो 1000 बिस्तर का अस्थायी कोविड केयर सेंटर बन रहा है वो बन जाए, ताकि जब लॉकडाउन खुले तो उसके बाद आसानी से मरीजों को वहां पर दाखिला मिल जाए। और ना सिर्फ बीना में बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कोविड केयर सेंटर खुल रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ सामने आ रहे हैं, स्वयंसेवी संगठन सामने आ रहे हैं। भोपाल में आज आर्मी ने अपना 150 बिस्तर का अस्पताल डेडिकेट कर दिया है कोरोना मरीजों के लिए। रेलवे ने कल 320 बिस्तरों का अपना पूरे कोचेस को आइसोलेशन सेंटर बना रखा। तो इस तरीके से पुनीत लगातार मध्य प्रदेश से स्वयंसेवी संगठन, केंद्र सरकार के जो संस्थान है वो सभी आगे आ रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस निर्णायक जंग में साथ दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जितनी राहतों के कदम हैं वास्तव में लोगों को राहत दे पाएं और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार के प्रयास हैं वो रंग लाएं, क्योंकि वाकई सरकार मेहनत कर रही है, संसाधन जुटा रही है, लेकिन इनका लाभ लोगों को पूरी तरह सुनिश्चित हो सके और राहत मिल सके, ये उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम भूपेश बघेल ने एक समीक्षा बैठक ली है जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और सीओ बैठक में शामिल हैं। बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर संभाग के सीओ इसमें मौजूद हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और सीओ इस पूरी बैठक में शामिल होकर कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी इसमें मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक की गई। वहीं बिलासपुर हाई कोर्ट में दायर हस्तक्षेप याचिका पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होने में देरी हो रही है, ऐसे में सरकार व्यवस्था करे कि मरीजों को उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में मिल जाए, मरीज का इलाज जल्द से जल्द शुरू हो पाए। कोर्ट ने ऑक्सीजन, एंटीजन, आरटी-पीसीआर, दूसरी जांच दरों को तय करने के आदेश भी सरकार को दिए। वहीं बेड को लेकर वेबसाइट तैयार करने के आदेश सरकार को दिए गए ताकि उनके जिले में मौजूद अस्पतालों में बेड की जानकारी सही मिल पाए।